जो बीजेपी और आरएसएस के लोग जो इस देश को दंगों की आग में झोंक करके सत्ता में हैं और बने रहना चाहते हैं, उनके खून पर हमको शक है, उनके डीएनए पर शक है कि उनके जो पूर्वज थे सावरकर, जिन्होंने अंग्रेजों से माफ़ी मांग करके, माफ़ी वीर सावरकर, और ज़िंदगी भर भारत के नौजवानों को अंग्रेज़ों की फ़ौज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज़ों का कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें है, बांटो और शासन करो कि नीति ये कहाँ से पाए? अपने पुरखों से, अंग्रेज़ों से। तभी भारत को बांटने की रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, उन्होंने चूज किया कि हिंदुस्तान हमारा मादरे वतन है, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये उनका सिलेक्शन है, ये उनका चॉइस है। लेकिन फिर भी यदि आज बीजेपी और आरएसएस को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे लोगों को, भागवत जैसे लोगों को हिंदुस्तान में मुसलमान के होने पर ऐतराज़ है, तो प्रायोजित ढंग से मणिपुर, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में ये दंगा करा करके ध्रुवीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं बहुसंख्यकों का बीजेपी आरएसएस के पक्ष में, उससे बेहतर है मैं औकात जानना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का, कि तुम्हारी औकात है, तुम्हारे पॉलिसी का हिस्सा है ये कि हिंदुस्तान को बांट करके बहुसंख्यक के आधार पर हम सत्ता शासन में बने रहेंगे। तो तुम्हारी औकात को बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की औकात को चैलेंज करता हूं कि तुम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। तुमने जब मन बना लिया है तो आक्रामक बहुमत की तुम्हारी सरकार है, तुम तय करो कि कब हिंदुस्तान का दूसरा विभाजन तुम करोगे और मुसलमानों को किस हिस्से में तुम रहने की इजाज़त देते हो और कौन हिस्सा हिंदुस्तान में मुसलमानों को बांट के तुम देते हो, दूसरा विभाजन हिंदुस्तान का किधर से बांट के तुम करना चाहते हो, ये सवाल है हमारा। आप एक नेता आदमी है सर, आप जो कहें कि हिंदुस्तान का विभाजन हो, ये असंभव है कि ये विभाजन? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रणनीति का हिस्सा है। भारत के संविधान से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको मनुवाद को यहाँ लागू करना है, मनुस्मृति को लागू करना है। उनके जो पुरखा भारत को रिलीजन के आधार पर बांट के गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये यहाँ के बाशिंदों का चॉइस नहीं था, ये चॉइस था आरएसएस का, ये चॉइस था मुस्लिम लीग का। इन लोगों ने तय कर लिया कि वहाँ आप शासन करना, यहाँ हम शासन करेंगे। तो शासन सत्ता तुम्हारे हाथ में तो आज भी है, जन कल्याण और जन सरोकार का काम तुम नहीं करते। तुम सरकारी संरक्षण में, पुलिस की देखरेख में इन मासूम लोगों की जो हत्या करा रहे हो जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, ये क्यों करा रहे हो? यदि हिंदू और मुसलमान तुम्हारे ही द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के हिसाब से हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, तो आज तो तुमको आक्रामक बहुमत की सरकार है, तुम घोषणा करो ना, किधर से बांटोगे हिंदुस्तान को, मुसलमानों को किधर रहने दोगे? तुम हिस्सा बांट के दे दो ना, वो भाई हमारा ना। हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी भूभाग पर आपका 12 वर्षों तक यदि दखल कब्जा है तो आप उसके मालिक हो जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट रूलिंग है। जब 12 वर्षों तक किसी भूभाग पर हमारा कब्जा है तो उसका मालिक हम हो जाते हैं। 56 इंच का सीना, लाल आंख, कहाँ गया तुम्हारा? मणिपुर सीमाई क्षेत्र है हमारा चीन का, वहाँ गृह युद्ध का आलम है। 6000 से ज़्यादा आधुनिक हथियार लूटा गया है और 10,000 से ज़्यादा गोलियां, 250 से ज़्यादा क्रिश्चियन का चर्च तोड़ दिया गया। 2022 में बीजेपी की सरकार बनने के साथ चर्चों पर हमला शुरू हो गया। अभी भी वहाँ बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कहा तो सड़क पर जो हमारी माँ बहनों के साथ दरिंदगी हुई है, जिसकी चर्चा करने की हिम्मत हम में नहीं है। नरेंद्र मोदी को बेटी नहीं है, इसलिए इस दर्द को नहीं समझ सकते हैं। कोई बेटी वाला उस दर्द को महसूस कर सकता है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? और वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है, मणिपुर का मुख्यमंत्री कहता है ये पहली घटना थोड़ी है, ऐसी घटना तो सैकड़ों हुई है। बेहयाई और निर्लजता की पराकाष्ठा, और उसको जस्टिफाई करने के लिए भारत का प्रधानमंत्री 78वां दिन बहुत चालाकी से नेटवर्क को, इंटरनेट को बैन कर दिया, सारे सोशल मीडिया सबको बैन कर दिया ताकि कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाए, और चला गया विदेश यात्रा पर। और विदेश में 75 सांसदों ने अमेरिका में इनसे पूछा लिखित रूप से कि आपके देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, रिलीजन के नाम पर हमले हो रहे हैं कमज़ोर वर्गों पर, क्या कहना चाहते हैं? तो डेमोक्रेसी की परिभाषा देने लगा। कहा कि जहां मनुष्य और मानव मूल्य सुरक्षित नहीं है वहां डेमोक्रेसी नहीं है। इट मीन्स यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री टुडे। आप अतिवादी हैं, आप अधिनायकवाद हिंदुस्तान में चला रहे हैं। भारत में
डेमोक्रेसी नहीं है। एज पर द डेफिनेशन गिवन बाय नरेंद्र मोदी इन यूएसए, डेमोक्रेसी इज नॉट प्रिवेलिंग इन द कंट्री टुडे। फ्रांस में जाकर के आप प्रवचन देते हैं मानवता पर, ह्यूमन वैल्यूज पर, तो यहाँ आग लगा करके इंटरनेट को बैन करके आप दुनिया को बताने गए कि ऑल इज वेल इन द कंट्री। हिंदुस्तान में 78 दिनों से 3 महीना से लगातार गृह युद्ध का आलम है। माँ बहनों की, बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के गुंडों के द्वारा सरकारी संरक्षण में। यहाँ भी 30 पुलिस तैनात था मस्जिद के सामने जब हाफिज सईद की हत्या होती है। और मणिपुर में भी पुलिस की गाड़ी में जिन 3 बहू बेटियों की दरिंदगी का वीडियो सामने आया है, पुलिस की गाड़ी में वो बैठ गई थी, पुलिस से सुरक्षा मांग रही थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी से खींच करके उनके गुप्तांगों को सरेआम छेड़ा गया है। और देश का बेशरम प्रधानमंत्री, निर्लज बेहाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहता है ऐसा तो राजस्थान में भी हुआ है, ऐसा तो बंगाल में भी हुआ है। मतलब उस दरिंदगी से उसका दिल नहीं दहला। वो अपने कदम को जस्टिफाई करना चाह रहा है कि हम ठीक हैं, हम अपनी जगह पर सही हैं। तो इन घटनाओं से कोई फर्क किसी को पड़ने वाला नहीं है।